2011 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज। देखो हमें ए से बी पे जाना है और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है हमारे पास कितना है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल हमें गिवन है जीरो, ठीक है। ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें जीरो गिवन है और यहाँ पर जो है ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो है, ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है और बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ए से बी पर जाने के हमारे पास डिफरेंट पाथ हो सकते हैं कि या तो ए से हम बी पे इस पाथ से जाएं, ओके, ए से बी पे हम क्या है इस वाले पाथ से चले जाएं इस तरीके से, ओके, या फिर हम एक पाथ, ये हमारा पाथ नंबर 1 है, या फिर हम ठीक है ए से बी इस वाले पाथ से चले जाएं, ठीक है, ये पार्ट 2 हो जाएगा, या फिर हम चाहें तो इससे पाथ नंबर 3 में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से पाथ नंबर 3 इससे चले जाएं, ओके। पर देखो अगर हम पाथ फॉलो मतलब पाथ नंबर 1 फॉलो करते हैं तो हमें R2 अननोन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ अगर पाथ नंबर 2 है तो इस रेजिस्टेंस की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसकी अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, पाथ नंबर 3 फॉलो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर पाथ नंबर 3 में मैं यहाँ पर सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। अब देखो ये बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये बैटरी है 2 वोल्ट की, ओके, और इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ पर 2 ओम है, ठीक है। बाकी से मेरे को मतलब नहीं है, इसलिए मैं उनको ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो करंट देख लो यहाँ पर आप, यहाँ पर करंट 2 एम्पियर की करंट आ रही है। तो देखो करंट देखते हैं, अगर ये यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट है तो ये देखो करंट 2 एम्पियर की करंट है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर रहेगी, यहाँ पर भी 2 एम्पियर आएगी। अब ये 2 एम्पियर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इस वाले पार्ट में 1 एम्पियर जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 1 एम्पियर जाएगी KCL से, कि जंक्शन पे जितनी इनकमिंग करंट होती है उतनी आउटगोइंग करंट होती है। अब यहाँ से 1 एम्पियर की करंट इधर आ रही है और यहाँ से 1 एम्पियर की करंट इधर आ रही है, तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा, वापस से यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम ए से बी की तरफ, ठीक है, अप्लाई करते हैं KCL, ठीक है, KVL सॉरी। तो KVL लगा रहे हैं, तो यहाँ से देखो VA की वैल्यू क्या है, 0, हमें क्वेश्चन में बोला गया है VA। अब यहाँ पर बाद में साइन किसका है, प्लस 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट लिखेंगे। अब फिर देखेंगे, देखो करंट हम लूप में जा रहे हैं किधर, हम ऊपर मूव कर रहे हैं, जबकि लूप में करंट किधर जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। 1 एम्पियर की करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हम लूप में अपर साइड मूव कर रहे हैं, ओके। तो हमारी डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो -IR लेते हैं, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो +IR लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपोजिट है, तो हम क्या अपोजिट जा रहे हैं, तो +IR यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 इंटू, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, ओके, 2 इंटू 1 एम्पियर, और यहाँ पर फिर क्या लेंगे -2 वोल्ट और -VB, ओके। तो यहाँ पर ये, अब देखो यहाँ बाद वाला साइन यूज़ करते हैं, बाद वाला साइन क्यों, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हैं, तो माइनस साइन यूज़ करिए। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 2 -2, और ये VB को उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 कैंसिल आउट हो गया, तो VB की वैल्यू कितनी आएगी 1 वोल्ट। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।